जेनी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मतलब जंकुक का है? वो मैम सर मीटिंग में है। ओह जंकुक मीटिंग में है। जी मैम सर मीटिंग में है। ओके ठीक है, मैं जंकुक का वेट कर लेती हूँ। ओके मैम, तो आप सर के कैबिन में चली जाइए ना। नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। ओके मैम, जैसे आपकी मर्जी। जंकुक सर की तो लॉटरी लग गई ऐसी वाइफ पाके, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे जंकुक सर रिजर्व भी करते हैं, आफ्टर वो भी तो इतने ज्यादा हैंडसम है ना। और हाँ, जो पेपर मैंने तुम्हें दिए हैं ना, वो याद से मुझसे साइन करवा लेना, ठीक है ना? ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मजाक कर रही हूँ जंकुक। ठीक है फिर चलो कैबिन में चलते हैं। ठीक है चलिए। वैसे जानी तुम्हारा काम खत्म हो गया है? हाँ मोस्टली हो ही गया है। क्यों? नहीं, अगर नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता ना। नो थैंक्स, हो गया है। बाय द वे, तुमने खाना खा लिया? नहीं, अभी तो लंच टाइम हुआ है ना, अब खाऊंगी। ओह हाँ, अभी तो लंच टाइम हुआ है। वैसे क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। तुम्हें कुछ काम था क्या? ऑफ कोर्स काम था। बाय द वे शुगर भाई कहाँ है? हाँ, मैंने उसे कुछ दिनों के लिए फ्री कर दिया है। ओह सुर्ख वाला स्वाज वाला माय गॉड, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन ये इतनी ज्यादा रेडी हो गई, ऑफिस क्यों आई है? कि मुझसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा रेडी होकर आई है? क्या तो स्टूपिड है जंकुक? हाँ, ये क्या सोच रहा है तू? भूल गया सुबह तेरे साथ कैसे बिहेव कर रही थी? तो ऐसा मुझे लगता है मैं तुझसे मिलने के लिए इतना ज्यादा रेडी होगी। हाँ सही कह रहे हो, मुझसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा रेडी होगी। शायद उसे कहीं जाना है, इसलिए वो इतनी ज्यादा तैयार हुई है। लेकिन उसने मुझे बताया तो है नहीं कि उसे कहीं जाना है। तो वैसे कौन सा वो तुझे बताती है? हाँ वैसे भी वो मुझे कहाँ बताती है। जंकुक क्या सोच रहे हैं आप? नथिंग, मैं कुछ भी तो नहीं सोच रहा हूँ। बाय द वे बताओ, क्या काम था तुम्हें? नहीं कोई काम नहीं था मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे ताशा कहाँ है? वो आज ऑफिस नहीं आई है। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। ओह मुझे लगा तुम ताशा से मिलने आई हो। नहीं, मैं ताशा से मिलने नहीं आई हूँ। और बाय द वे, मैं उनसे मिलने यहाँ क्यों आऊंगी? मैं उनके घर भी तो जा सकती थी ना। और वैसे भी आज हम डिनर पे जा रहे हैं, तो मैं उनसे वहीं मिल लेती। और स्पेशली मैं उनसे ऑफिस मिलने क्यों आऊंगी? आप भी ना ऑफ मिलने आओगी ना, क्योंकि अब तुम दोनों फ्रेंड बन गई हो, है ना? ऑफ कोर्स जंकुक हम फ्रेंड बन गए, लेकिन मैं स्पेशली उनसे ऑफिस मिलने क्यों आऊंगी, है ना? तुम्हारा क्या भरोसा था तुम मुझसे ऑफिस में मिलने आ सकती हो? क्योंकि तुम्हारे माइंड का किसे पता है ना? ओह तो इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वही है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आप सच में मुझसे नाराज है ना? क्या बोल रही हो? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? ऑफ कोर्स सुबह की बात से नाराज है आप मुझसे। और सुबह ऐसा क्या हुआ था कि मैं तुमसे नाराज होऊंगा? ओह तो आपको याद नहीं कि सुबह ऐसा क्या हुआ था? हाँ मुझे याद नहीं कि सुबह ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ। ओके फिर तो कोई इशू ही नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो, है ना? तूने कहा तू मेरा अक्स है, तेरे बिना खुद को देखा नहीं। मैं खामखा ये सोच रही थी कि आप मुझसे नाराज होंगे। खैर अच्छा है ना कि आप मुझसे नाराज नहीं, आपको मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। वैसे ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए। बताइए जंकुक मैं कैसी लग रही हूँ? तुझसे कहना जी। जंकुक बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे तो आप मेरी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप मुझे बता नहीं रहे। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हूँ। ओह माय गुडनेस, द ग्रेट जंकुक को एक लड़की की तारीफ ही करने नहीं आती है। सही तो कह रही हूँ ना मिस्टर जंकुक, कि ना मैंने आपसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपने सिर्फ ये कहा अच्छी लग रही हूँ। इसमें मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ और आप मुझे झूठी तारीफ कर रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं थे तो सच में अच्छी लग रही हो। सीरियसली अगर अच्छी लग रही हो तो अच्छे से तारीफ करिए ना। हाँ तो कहा ना तुम अच्छी लग रही हो, कैसे तारीफ करूँ तुम्हारा? जैसे हमेशा करते थे वैसे करिए। तो हमेशा यही तो बोला था ना कि तुम अच्छी लग रही हो। लिसन जंकुक, अगर आप मुझसे नाराज है तो जाहिर करिए ना कि आप नाराज है। बिकॉज़ आपका ये बिहेवियर बिल्कुल भी ओके नहीं है जंकुक। लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। ओह माय गुडनेस जंकुक, आपको कुछ नहीं हो सकता है। नाराज भी है लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। और लेकिन तुम कहाँ हो? तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अच्छा अब दिखाई दे रही हो ना? अभी भी मुझे तुम नहीं दिखाई दे रही हो। मुझे तो एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई दे रही है जो किसी से फोन पे बात कर रही है। आई थिंक वो ब्यूटीफुल लड़की मैं ही हूँ। आई मिस यू बेबी, आई मिस यू टू। तुम्हारे एग्जाम की वजह से हम मिल भी नहीं पाते थे, लेकिन फाइनली तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया है। हाँ एग्जाम खत्म हुए हैं, लेकिन हमारी दुनिया खत्म नहीं हुई है ना। कोई बात नहीं, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। वैसे जी मैं कब तक हम एक
दूसरे से दूर रहने वाले हैं। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। या जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। लेकिन तुम कब करोगी मुझसे शादी? हाँ मेरा बस चले तो मैं तुमसे अभी शादी कर लूँ, लेकिन मेरी मॉम डैड को थोड़ा टाइम चाहिए ना। या फैमिली की वजह से हमारे बीच दूरियां हैं। बस जी मैं हमारी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तुम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी ना हमारी फर्स्ट नाइट को लेकर? ओके ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी ज्यादा रेडी होके कहाँ जा रही हो? चुप क्यों, कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताओ कहाँ जा रही हो तुम? जा नहीं रही हो, किसी से मिलने आई थी। तो किससे मिलने आई थी? ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे मिलने आई थी? जी नहीं, मैं आपसे मिलने क्यों आऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। लेकिन मिस्टर जॉन मेरे हस्बैंड ना कहीं खो गए, वो मुझे मिल ही नहीं रहे। आपने देखा उन्हें? ओह तुम्हारे हस्बैंड खो गए और वो तुम्हें मिल नहीं रहे। जी हाँ मेरे हस्बैंड खो गए, शायद वो सुबह के बाद से ना नाराज है, इसलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। लिसन दे, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। आप मिस्टर जॉन मैंने को कब कहा कि आप मुझसे नाराज? मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज है। मिस्टर जॉन आपको पता है मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है। और यू नो व्हाट, वो जब गुस्सा करते हैं ना तो और भी क्यूट लगते हैं। ओह तो वो गुस्सा करते हुए क्यूट लगता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो तुमसे गुस्सा है? ऑफ कोर्स पता होगा, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके साथ 24 घंटे रहती हूँ। और वैसे भी इतना तो मैं उनके बारे में जानती हूँ कि वो कब मुझसे गुस्सा होते हैं और कब मुझसे गुस्सा नहीं होते। सांसों में ढलने दो जरा। वैसे तुम्हारे हस्बैंड तुमसे नाराज है तो तुम्हें उन्हें मनाने के लिए कुछ करना चाहिए ना। लेकिन मुझे नहीं पता ना कि वो कैसे मानेंगे। क्या तुम कैसी वाइफ हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हस्बैंड कैसे मानेंगे? एक अच्छी वाइफ को तो सब कुछ पता होता है। हाँ मैं भी एक अच्छी वाइफ हूँ और मुझे भी पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे मानेंगे। गुड, ये तो बहुत अच्छा है। फिर तुम्हें अपने हस्बैंड को मनाना चाहिए। ऑफ कोर्स मनाना चाहिए और आई थिंक वो इसे मान भी जाएंगे। हो सकता है जो तुमने सोचा वो बेस्ट हो, इससे तुम्हारे हस्बैंड मान भी जाए। ऑफ कोर्स मुझे भी यही लगता है। आई थिंक वो भी यही चाहते हैं कि मैं उन्हें ऐसे मनाऊं। संदेह तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? और हाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ गई ना तुम? तूने कहा तू मेरा अक्स है, तेरे बिना खुद को देखा नहीं, होके जुदा तुझसे क्या मैं कहूँ, यादें तेरी थी रात मेरी, जिंदगी से कहाँ तू गई। कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा है ना? हाँ बहुत टेस्टी है। अच्छा बताओ खाना खाने के बाद कहाँ चलोगी? आइसक्रीम खाने? ओके आइसक्रीम खाने, लेकिन उसके बाद मैं घर जाऊंगी। क्या इतनी जल्दी? हाँ मैं थक गई हूँ ना। क्या यार तुम इतनी जल्दी थक जाती हो? इतनी जल्दी? दोपहर से शाम होने को आई है और तुम इसे जल्दी बोल रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, तुम थक गई हो ना, चलो हम एक प्राइवेट रूम बुक करते हैं। नो बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने घर जाना है। जी मैं ऐसा मत करो ना, मुझे तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना है। हाँ तो आज के लिए काफी है ना, और कल करेंगे। चलो ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, बस 2-3 घंटे के लिए। ओके नो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना कोई रूम बुक नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। ओके फाइन ठीक है। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम। क्यों जंकुम गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप भी तो यही चाहते थे ना, इसलिए तो आप मुझसे नाराज है ना? ओह गॉड, मैं कब से क्या बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, फिर भी तुम ये क्यों बोल रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्योंकि आप सुबह की बात से नाराज है मुझसे। ओह गॉड ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और अगर हूँ भी और तुम मुझसे ऐसे मनाओगी हाँ तुम्हें लगता है मैं इसलिए नाराज हूँ। हाँ शायद मुझे यही लगता है कि आप इसीलिए नाराज हो कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना जंकु। क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं जानती हूँ जंकु कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, एंड आई थिंक इस बात का रियलाइज मुझे बहुत पहले हो गया था, लेकिन शायद मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होती। आप आगे किसी से प्यार करते हैं तो आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है ना? लेकिन मैं गलत ही जंकु, आपके दिल में सच में मेरे लिए फीलिंग्स है, एंड इस बात का रियलाइज मुझे आज सुबह हुआ जब आप मुझे किस करने वाले थे एंड मैंने आप पे गुस्सा कर दिया था। लेकिन ट्रस्ट में जंकु, मैंने इस बारे में बहुत सोचा तब मुझे समझ में आया कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ ना, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और आप मेरे घर ही आना चाहते हैं।
इनफैक्ट आपका तो हक भी है ना मेरे करीब आने का, क्योंकि आप तो मेरे हस्बैंड है। बट आई एम सॉरी जंगकुक, मेरे दिल में आपके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि जंगकुक मैं आपके साथ आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी भी यही फील होता है कि आप मेरे नहीं दी के हस्बैंड है। और ऐसे मेरा जंगकुक मैं चाहूंगी भी ना तो भी मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं आई, क्योंकि मैं आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रिश्ते की शुरुआत करना तो कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। आफ्टर ऑल आपका हक बनता है मुझ पे, तो मैं क्यों रोकूंगी आपको। हो गया तुम्हारा, बोल लिया तुमने, अब मैं कुछ बोलूं? और हाँ देख, जो मैंने नॉनसेंस वाली बातें की है ना, उस पे तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें एक खींच के लगाओ, लेकिन क्या करूं, नहीं लगा सकता हूँ ना। और हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हो, लेकिन ते अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होना चाहते हो ना तो तुम आयु को भूल जाओ और बस तुम याद रखो कि अब हमारा रिश्ता क्या है, ना कि पहले हमारा रिश्ता क्या था। और अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होना चाहते हो ना तो प्लीज ये सब भरोसा बंद कर दो। और हाँ, तेरे रिश्ते की शुरुआत ना किसी एक की फीलिंग से नहीं होती है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, तभी रिश्ते की शुरुआत होती है। और तुमने मुझसे क्या कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ क्योंकि मेरा तुम पे हक है ना? लेकिन तुम ये कह के ना मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो। आई एम सॉरी जंगकुक। मैंने ना सोचा था कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अपनी फीलिंग बता दूंगा, एंड मुझे यही लगा था कि मेरी फीलिंग बताने के बाद शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैं गलत था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और शायद ये जानने के बाद कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, शायद तुम्हारी थिंकिंग भी मेरे लिए बदल जाए, है ना? और ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम पे मेरा हक है, कॉज दे मेरा हक है तुम पे, आफ्टर तुम मेरी वाइफ हो, और तुम पे मेरा हक नहीं होगा तो किसका हक होगा, है ना? लेकिन जिस रिश्ते की शुरुआत करने की तुम बात कर रही हो ना, उसके लिए ना हक की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्यार की जरूरत होती है। और जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आती ना, तब तक हम उस रिश्ते स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ना? सांसों में ढलने दो जरा। सो डोंट वरी, ऐसा वैसा कुछ मत सोचा करो। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी इंटेलिजेंट इतना तो ओवरथिंकिंग भी करती है, लेकिन अब पता चल गया ना। हाँ, अब पता चल गया मुझे। वैसे तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर बहुत टेस्टी था, तो अगर तुम्हारा कभी मूड हो तो मुझे दोबारा टेस्ट करा देना, ठीक है? जंगकुक, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही कह सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से तो टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा मूड होगा तभी तुम मुझे टेस्ट कराओगी ना। जंगकुक प्लीज चुप हो जाइए। ओके ओके ठीक है, नहीं बोलता कुछ। वैसे तुम ब्लश करते हुए काफी अच्छी लगती हो। जंगकुक प्लीज चुप हो जाइए। ओके बाबा ठीक है, नहीं कुछ बोल रहा। अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। क्यों, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्यों? बस ऐसे ही नहीं रहना है। अच्छा ठीक है, जाओ, वैसे ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे अभी के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, ठीक है? हाँ नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम है ना। तुम मत सोचना। नहीं जी, मैं नहीं सोचने वाली हूँ। ओके बाय जंगकुक, अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना, ठीक है? ठीक है। गॉड, आपकी मर्जी क्या है, लेकिन प्लीज कुछ भी करिएगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुदा मत करिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं और ते एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे और हमारे बीच कभी कोई ना आए।